अस्सलाम वालेकुम जी, तुम लोगों का टेस्ट रिव्यू मैंने कहा कि क्लास में टाइम मिला नहीं, छुट्टियां हो गई, इसलिए टेस्ट रिव्यू का मुझे मौका मिला नहीं। तो टेस्ट रिव्यू करते हैं जो लास्ट टेस्ट लिया था डिफॉर्मेशन का। इंतहाई बुरी परफॉर्मेंस। अगर मैं चेक करूं इसका एवरेज स्कोर, तो एवरेज स्कोर हमारे पास आया है 12/40, यानी क्लास एवरेज बहुत लो रहा है। 31 मार्क्स लिए हाईएस्ट मोहसिन ने, दैन 30 अब्दुल्ला, दैन हमारे पास 18 पे आ जाता है स्ट्रेट अवे अब्दुल्ला खान। ठीक है, तो ओवरऑल बहुत बुरा टेस्ट था। इतना मुश्किल टेस्ट नहीं था, लेकिन तुम लोगों ने परफॉर्म बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया, राइट। तो होपफुली यार, अब इतना टाइम रहा नहीं है, तो कोशिश करो कि सीरियस हो जाओ और अपना जो है ना प्रैक्टिस जितनी हो सकती है और जितना टाइम स्पेंड कर सकते हो करो, ठीक है। तो मैं इसमें स्टार्ट करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 जो टॉपिक था वो प्रेशर में से मैं तुम लोगों ने दिया था, टेस्ट मटेरियल्स का था। जो फर्स्ट क्वेश्चन था वो किस में से था? प्रेशर में से था। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था प्रेशर का, और मैं सरप्राइज रहा हूँ कि इसमें भी बहुत ज़्यादा गलतियाँ नज़र आई, ठीक है। अच्छा, उसने क्वेश्चन जो दिया था उसमें दो ब्लॉक्स थे। द डायग्राम शोज द आइडेंटिकल वुडन ब्लॉक्स ए एंड बी immersed in a tank of water. Each block is held in position by a length of string attached to the bottom of the tank. Each block measured 20 into 20 into 50 centimeter. The density of the wood be given हमारे पास, और वाटर की भी डेंसिटी गिवन थी। तो इन सिंपल वर्ड्स अगर मैं एक्सप्लेन करूँ तो हमारे पास एक ही ब्लॉक है, वुडन ब्लॉक है, उसकी दो डिफरेंट ओरिएंटेशन है यहाँ पर, राइट। अच्छा, इसका जो फर्स्ट पार्ट था वो सिंपल 1 मार्क के लिए था। क्योंकि मैंने मार्क दिए नहीं थे, इसलिए कुछ कैंडिडेट्स काफ़ी डिटेल में इसका आंसर लेकर चले गए। इसमें सिंपल उसने पूछा था यूज़ द आइडिया ऑफ डेंसिटी, यहाँ पे अंडरलाइन कर लो डेंसिटी, टू एक्सप्लेन वाई द ब्लॉक टेंड टू फ्लोट अपवर्ड इन द वाटर हो गया। तो इसका आंसर सिंपल था कि डेंसिटी ऑफ वर्ड लाइटर देन वाटर, ठीक है। तो इसमें सिर्फ ये वाली स्टेटमेंट चाहिए थी, इसको जैसे भी लिखना था कि इसकी डेंसिटी लाइटर है, तो एज अ रिजल्ट क्या होगा कि वो फ्लोट कर जाएगा अपवर्ड। ये एक फिनोमेना है, नेचुरल फिनोमेना है कि अगर दो किसी भी लिक्विड में कोई और हम लोग मटेरियल जो है उसको अगर इमर्स करते हैं और उसकी डेंसिटी अगर लाइटर होगी तो फ्लोट कर जाएगा, और अगर हैवियर होगी तो वो सिंक डाउन कर जाएगा, ठीक है। तो ये इसका फर्स्ट पार्ट था। अच्छा, जो सेकंड क्वेश्चन था हमारे पास वो था कि कैलकुलेट द वेट ऑफ द ब्लॉक। तो इसमें हम लोगों ने क्या करना था, इसका वेट कैलकुलेट करना था ब्लॉक का। मुझे दोबारा कॉपी करना पड़ेगा। तो ये इसमें नेक्स्ट पार्ट था, कैलकुलेट द वेट ऑफ द ब्लॉक। अच्छा देखो, इस वक्त हमारे पास जो डेटा में हमारे पास गिवन था, एक तो मेरे पास ब्लॉक की, क्योंकि इट्स मेड ऑफ वुड और वुड की डेंसिटी गिवन है, और सेकेंडली मेरे पास क्या चीज़ है, इसकी डायमेंशंस गिवन है, यानी मैथ इसमें मिसिंग है। और तुम लोग पता है कि वेट विदाउट मैथ फाइंड नहीं हो सकता, क्योंकि वेट का जो फॉर्मूला है, वेट इज़ इक्वल टू m इंटू जी। सो जी तो 9.81 है, लेकिन मैथ इस जगह पर गिवन नहीं है, बट वी कैन फाइंड द मैथ विद द हेल्प ऑफ डेंसिटी एंड डायमेंशंस जो गिवन है। तो मैं अगर इसमें कहता हूँ कि मास डेंसिटी होता है हमारे पास, डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। सो मास क्या होगा, मास इज इक्वल टू डेंसिटी टाइम्स वॉल्यूम हो जाएगा हमारे पास, राइट। अच्छा, अब इसमें इस चीज़ का ख्याल बहुत सारे लोगों ने नहीं रखा कि यहाँ पे जो डेंसिटी वॉल्यूम गिवन था वो किस में था, सेंटीमीटर में था। तो यू नीड टू कन्वर्ट इनटू द मीटर्स, और अगर इसका मास फाइंड आउट करना है तो 950 डेंसिटी है, और वॉल्यूम क्योंकि ये एक क्यूबाइड है, क्यूबाइड का जो वॉल्यूम होता है वो लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट होता है। तो 950 टाइम्स मुझे इन सब को आपस में मल्टीप्लाई करना था, इंटू 0.2 इंटू 0.5। मैंने कन्वर्ट कर दिया इसको मीटर्स के अंदर, राइट। तो इसमें मेरे पास वैल्यू आ जानी थी किस चीज़ की, डेंसिटी की, और उसको मैं यूज़ करके वेट फाइंड कर सकता था। और अगर मैं इसमें कैलकुलेटर यूज़ कर लूँ,
सो मेरे पास 0.2 into 0.2 into 0.5 is equal to 0.02 times 950. तो ये 19 हमारे पास क्या आ रहा था, इसका मैस आ गया। 19 हमारे पास क्या आ गया, इसका मैस आ गया। अगर 90 मैस को मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग 9.81 से, तो इसका जो आंसर था 186.39 न्यूटन आ गया था। अच्छा, अगर हम इसको राउंडिंग करते हैं तो राउंडिंग में फोर्सेस को कभी भी मतलब इसमें लगता नहीं है कि फोर्स को हमें डेसिमल में देना चाहिए। तो इसका जो सिग्निफिकेंट रूल है वो ये सजेस्ट करता है कि 186 न्यूटन इसमें वेट आना चाहिए। अच्छा, मैंने एक चीज़ नोटिस ये भी की है कि अभी तक जो स्मार्टेड कैंडिडेट्स हैं, जो अच्छे, जो मतलब बेहतर कर रहे हैं टेस्ट में, वो स्टिल सिग्निफिकेंट में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं, स्पेशली अब्दुल्ला, इशफाक। तो हमने बहुत सारे मार्क्स जो लूज़ किए हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स के, बहुत ज़्यादा तुमने कॉन्शियस होके जो राउंडिंग थी उसको बहुत ज़्यादा कर दिया। और ऑनेस्टली अगर तुम ये ना करते तो तुमने जो टॉप प्लेस थी वो ले लेनी थी, क्योंकि सिग्निफिकेंट के एरर तुम्हारे बहुत ज़्यादा थे एज़ कम्पेयर टू मोहसिन। तो कोशिश करो कि अपने सिग्निफिकेंट के एरर्स जो हैं उनको मिनिमाइज़ करो। मेरे साथ एक और सेशन लगाना, मैं तुम्हें उसमें क्लियर कर लूँगा, क्योंकि मैं तुम्हें रूल आ गए लेकिन रूल को अप्लाई अभी ठीक से नहीं कर रहे हूँ। तो ये हमारे पास इसका सेकंड पार्ट था। मैं यहाँ पे एहतियातन लिख लेता हूँ, मेरे पास वेट आ चुका, हो सकता है अगले पार्ट में यूज़ हो। तो 186 न्यूटन मेरे पास यहाँ पर वेट आ गया इसका। देन हम मूव करते हैं इसका जो नेक्स्ट पार्ट था, टेस्ट का। उसमें कहता है ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम एक्टिंग ऑन ब्लॉक ए। राइट, तो ये क्वेश्चन था। अच्छा, इसमें भी मुझे कुछ छोटी छोटी चीज़ें जो तुम लोग एक्सप्लेन करनी है कि अगर मुझे इसका फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करना है और इन्होंने कहा था बॉक्स ए का, राइट, तो तुम लोगों ने डेफिनेटली इसको पहले जो है ना प्लॉट करना था। कंट्रोल सी करके कंट्रोल वी करते हैं, तो मैं इस पे इसका फ्री बॉडी डायग्राम, ठीक है। इसमें जो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, अगर मैं नोटिस करूं तो इसमें फोर्सेस हमारे पास जो एक फोर्स किसकी है वो वेट होगी, एंड सेकंड फोर्स हमारे पास क्या होगा, टेंशन स्ट्रिंग में, एंड थर्ड फोर्स मेरे पास कौन सी है, अपथ्रस्ट है। तो ये तीन फोर्सेस थी जो तुम लोगों ने ड्रॉ करनी थी। इसमें ड्राइंग भी बड़े मज़ेदार किस्म की ड्राइंग्स थी। बहुत सारे लोग जो है कोई यहाँ से एरो लगा, देखो हमेशा ये होता है कि हमारा जो बॉक्स होता है ना उसको फ्री बॉडी डायग्राम कहते हैं। तो हम लोग हमेशा फ्री बॉडी डायग्राम में सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो होती है वहाँ से चीज़ें स्टार्ट करते हैं। तो अगर इसमें मैं टेक्निकली ड्रॉ करूँ तो इसको मुझे इस तरह से ड्रॉ करना चाहिए था कि मेरे एरोस यहाँ सेंटर से स्टार्ट होने चाहिए थे जहाँ पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। तो दो फोर्सेस डाउनवर्ड एक्ट कर रही हैं और एक फोर्स अपवर्ड एक्ट कर रही है। जो अपवर्ड फोर्स एक्ट कर रही है वो अपथ्रस्ट है। और मैं यहाँ पे थोड़ा सा इस चीज़ को आई नीड टू ब्रिंग बैक दैट आइडिया कि दिस अपथ्रस्ट इज ड्यू टू डिफरेंस इन द प्रेशर्स, यानी टॉप का प्रेशर लिक्विड का इज डिफरेंट फ्रॉम द pressure at the bottom, so that is why this pressure is higher as compared to the top one. So this box is getting a kind of push like upward, right? So upward इसमें upthrust लग रही है और ये तुम लोगों ने ड्रॉ करना था, सिंपल पार्ट था। ये मेजॉरिटी ने इसको ठीक किया है, डायग्राम ठीक बना लिए। तो ये तीन फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, एक टेंशन है और टेंशन किस में हमारे पास, क्योंकि स्ट्रिंग के साथ अटैच है तो टेंशन किस में, स्ट्रिंग में है, ठीक है, स्ट्रिंग किस टेंशन। और ये मुझे मेंशन करना था यहाँ पे इसका वेट, एंड जो लास्ट हमारे पास फोर्स थी वो कौन सी थी, अपथ्रस्ट थी, ठीक है, राइट। अपथ्रस्ट भी आ जाएगी इसके अंदर। तो ये तीन फोर्सेस जो है ना इस पार्ट के अंदर जो है वो तुम लोगों ने क्या करनी थी, इसमें ड्रॉ करनी थी। ये ऐसा क्वेश्चन है जो कि मेजॉरिटी ने ठीक किया है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अच्छा, इसका जो नेक्स्ट पार्ट था, नेक्स्ट पार्ट के अंदर ये था कि कैलकुलेट द प्रेशर ऑफ द वाटर ऑन द अपर सरफेस ऑफ द ब्लॉक, राइट। तो अपर सरफेस ऑफ ब्लॉक हमने इसका प्रेशर निकालना था। मैं एक ही बार इसको पिक कर लेता हूँ क्योंकि बार बार वापस आना पड़ता है। तो ये इसके रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं और मैं इनको लेके आके अपने वर्किंग स्पेस पर रख लेता हूँ, कंट्रोल वी। तो ये आ गया मेरे पास
ठीक है। तो इसके डी पार्ट में ये था कि यू नीड टू कैलकुलेट द प्रेशर ऑफ ऑन द अपर पार्ट ऑफ ब्लॉक हो गया। सो क्योंकि प्रेशर ड्यू टू लिक्विड है, इसमें डेप्थ भी गिवन है। डेप्थ हमारे पास कितनी है, 30 सेंटीमीटर की। और तुम्हें पता है कि प्रेशर ड्यू टू लिक्विड जो होता है हमेशा क्या होता है, रो जी एच के बराबर होता है। और डेंसिटी वाटर की गिवन है, कुछ लोगों ने वुड की ले ली। प्लीज़ ख्याल रखा करो क्वेश्चन के अंदर कि वाटर की डेंसिटी 1000 है, तो 1000 टाइम्स 9.81 टाइम्स, अच्छा डेप्थ को एज यूजुअल लोगों ने कन्वर्ट नहीं किया। 30 सेंटीमीटर का मतलब होता है 0.3 मीटर। और अगर ये भी याद ना आए तो कोशिश क्या करो 30 सेंटी को कन्वर्ट कर दो -2 में, और जब इसको आपस में कैलकुलेट करेंगे तो जो वैल्यू आ रही है हमारे पास वो क्या आएगी, 1000 टाइम्स 9.81 टाइम्स 30। ठीक है, ये इसको जब डिवाइड करूंगा मैं, मतलब इंटू 10⁻² भी है, तो मैं इन अदर वर्ड 100 से डिवाइड करूंगा। सो ये मेरे पास 2943 इसका जो है वो प्रेशर आ रहा था। ठीक है, सो अगेन इफ़ यू लुक एट दिस इट्स सो मैनी सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो कुछ लोगों ने 2900 कर दिया। प्लीज़ इसमें 9.81 भी यूज़ हो रहा है, किसी ने तो 30 भी कर दिया। नहीं, देखो एक चीज़ का तुम लोगों ने ख्याल करना है कि कोशिश ये करो कि वैसे तो जब वैल्यूज़ बहुत बड़ी होती हैं तो उसमें हम लोग अगर 2900 भी लिख देंगे तो काम चल जाएगा। लेकिन मैंने देखा अब CIs इतना ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं है इस सिलेक्शन में कि आपने अपर या लोअर चूज़ करना है। तो मेरे ख्याल से हमें 9.81 को यूज़ कर रहे हैं। सो वी हैव टू बी गो फॉर एटलीस्ट 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो इसका आंसर जो बेहतर था, जिस लोगों ने अच्छा आंसर दिया, वो था 2940 इसका प्रेशर था। ठीक है, तो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन था कैलकुलेट द प्रेशर एक्सर्टेड बाय वाटर ऑन द अपर सरफेस ऑफ ब्लॉक। अब फोर्स निकालनी है। ठीक है, अब हमने प्रेशर तो निकाल लिया, अब हमें अपर सरफेस ऑफ द ब्लॉक जो है ना इसकी फोर्स भी निकालनी है। अब प्रॉब्लम ये है कि मैंने यहाँ पे क्वेश्चन को गायब कर दिया कुछ पार्ट, तो मुझे अब इसकी डायमेंशन यूज़ करनी है, इसी वैल्यू को यूज़ करना है। लेकिन अब मैं वैल्यूज़ कौन सी यूज़ करूँगा, ये 2943 यूज़ करूँगा। तो मुझे अब फोर्स निकालनी है। पहले मैंने प्रेशर निकालना है, तो फोर्स निकालने के लिए मुझे क्या करना था कि प्रेशर का फॉर्मूला यूज़ करना है कि प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स बाय यूनिट एरिया। सो फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर टाइम्स एरिया हो जाएगा। अच्छा, प्रेशर में निकालना है पिछले पार्ट में 2943 इंटू, अब एरिया क्या होगा, क्योंकि अपर की बात कर रहा है तो मुझे ये सारा एरिया लेना है, टॉप पे ये वाला एरिया। ठीक है, अब इसकी डायमेंशंस क्योंकि यहाँ पे गायब हो गई हैं, मुझे वापस जाना होगा किसमें, अपने क्वेश्चन में जहाँ से मैंने इसको पिक किया है जी। सो इसकी जो टॉप सरफेस है, इट लुक लाइक कि ये हाइट वाला हिस्सा ज़्यादा है, तो टॉप 20 का मतलब है कि 0.2 का स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास इसका एरिया, क्योंकि एक स्क्वायर इसके ऊपर है। स्क्वायर तो स्क्वायर का एरिया होता है लेंथ का स्क्वायर होता है, तो 0.2 का स्क्वायर में करके इसकी फोर्स कैलकुलेट कर लूँगा। वापस यहीं से आता हूँ, इंटू 0.2 इंटू 0.2, राइट। तो 117 को अगर मैं अप्रॉक्सीमेट करूँगा तो फोर्स आ जाएगी 118 न्यूटन। अब इसमें भी सिग्निफिकेंट में बहुत ज़्यादा गड़बड़ की है। देखो मेरी बात सुनो, अब क्वेश्चन में एक ट्रेंड बन गया है कि मैं यहाँ पर 186 न्यूटन मैंने अगर यहाँ पे लिया है, तो इधर इसमें कोई ज़रूरत नहीं है 120 न्यूटन करने की, क्योंकि ये जो पहली वाली फोर्स है वो जब 3 सिग्निफिकेंट में आई है तो यहाँ भी 3 सिग्निफिकेंट चलेगा। और अगर मैं चेक करूँ तो यहाँ पे मैंने जो वैल्यूज़ ली हैं 4 सिग्निफिकेंट थी और ये वाली आपका 1 सिग्निफिकेंट था। तो अब मैं इसी किसी भी वैल्यू में लाई कर सकता हूँ। तो वाई नॉट आई शुड यूज़ द ऑप्शन कि मेरा जो प्रीवियस वेट निकला था वो 3 सिग्निफिकेंट में था, तो मुझे 3 सिग्निफिकेंट में आंसर देना था। अब इसमें अब्दुल्ला तुमने 120 कर दिया था, या मेरे ख्याल से किसी और ने 120 किया, तो ये बहुत ज़्यादा एरर हो जाता है। अगर वो आपको क्वेश्चन में लिमिट्स के अंदर आ रहे हो तो यू शुड गो फॉर डेसिमल में नहीं जाना चाहिए। डेसिमल में, क्योंकि पिछली फोर्स को मैंने डेसिमल में नहीं दिया, तो इस फोर्स को भी मैं डेसिमल में नहीं दूंगा। पैटर्न क्वेश्चन के अंदर सेम रखना पड़ता है। जब एक आंसर आ जाता है कोई क्वेश्चन के अंदर इनसाइड द क्वेश्चन अगर कोई वैल्यू गिवन होती है तो वी नीड टू यूज़ दैट रूल होगा हमारे पास। तो अभी फोर्स हमारे पास कितनी आ गई, 118 आ गई, 118 फोर्स आ गई। और प्रेशर कितना आया था मेरे पास, 2943। वैल्यू इसलिए लिख रहा हूँ ताकि हो सकता है मुझे आगे यूज़ करना पड़ जाए, राइट।
अच्छा, इसके बाद क्या हुआ कि नेक्स्ट पार्ट में पूछ रहा था कि डिड्यूस द अपथ्रस्ट ऑफ द वाटर ऑन ब्लॉक ए। अब ब्लॉक ए पे जो अपथ्रस्ट निकालना है, तो अपथ्रस्ट मुझे पता है कि अपथ्रस्ट इज ऑलवेज ड्यू टू चेंज इन प्रेशर, राइट। और ये भी फोर्स होती है, ये किसकी वजह से होती है? चेंज इन प्रेशर टाइम अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए, क्योंकि ये फोर्स जो निकालेंगे अपथ्रस्ट, वो चेंज इन प्रेशर टाइम्स एरिया होना चाहिए, यानी प्रेशर का ही फार्मूला है। यानी हमारे पास जो ब्लॉक है, इसकी एक टॉप सरफेस थी और एक बॉटम सरफेस है, इन दोनों के दरमियान का मुझे चेंज इन प्रेशर लेके आना है। तब मैं पहले क्या करूँगा कि इसकी बॉटम का प्रेशर निकालूंगा, और मैं वापस आता हूँ किस चीज़ के ऊपर, अपने क्वेश्चन के ऊपर। तो यहाँ से और यहाँ तक का जो डिफरेंस है वो मैं कैसे निकाल सकता हूँ कि 30 सेंटीमीटर प्लस 50, तकरीबन यहाँ तक की जो डेप्थ होगी ये 80 हो जाएगी। इधर का प्रेशर तो मैं कैलकुलेट कर चुका हूँ, अब मैं इस पॉइंट का प्रेशर कैलकुलेट करूँगा ताकि मेरे पास चेंज इन प्रेशर आ जाए। अब थ्रस्ट निकालने के लिए वी ऑलवेज नीड अ चेंज इन प्रेशर। तो इस पॉइंट का प्रेशर कैसे निकलेगा, क्योंकि इस टॉप से लेके 30 यहाँ तक है, तो इसकी हाइट अपनी कितनी है? 50 सेंटीमीटर है। तो ये इसका बॉटम है, इस बॉटम पे जो हाइट बन रही होगी वो 80 सेंटीमीटर की हो रही होगी। तो मैं इन दोनों को आपस में ऐड करूँगा। ऐड करने के बाद मेरे पास जो वैल्यू आ रही है वो 80 सेंटीमीटर आ रही है, यानी बॉटम पे जो डेप्थ है वो 80 सेंटीमीटर है। तो मैं प्रेशर एट टॉप तो मुझे निकाल चुका हूँ। प्रेशर एट टॉप क्या था मेरे पास, जो मैंने निकाला था 2943, एंड प्रेशर एट बॉटम यानी जो निचला पॉइंट है वो कितना हो जाएगा मेरे पास। तो प्रेशर एट बॉटम जो है ना, अगेन रो जी एच यूज़ करेंगे हम लोग, रो जी एच, और डेंसिटी मेरे पास 950 है। वुड को मैं सॉरी वाटर यूज़ कर रहा हूँ, डेंसिटी 1000 है, टाइम्स जी 9.81 है, और हाइट जब मैं यूज़ करूँगा 0.8 यानी 80 सेंटीमीटर। तो मैं इनको मल्टीप्लाई करता हूँ। सो 1000 टाइम्स 9.81 टाइम्स 0.8, ओके, ये मेरे पास आ गया 784 आ गया, 784, 848 हो गया, 7848। तो चेंज इन प्रेशर क्या होगा कि मैं इसमें से 7848 में से माइनस कर देता हूँ जो मेरा टॉप पे प्रेशर निकला था 2943, सो माइनस 2943 एंड दैट इज गोइंग टू गिव मी 4905। इसका चेंज इन प्रेशर आ गया, ठीक है। सो चेंज इन प्रेशर कितना आ गया? 4905 आ गया। ठीक है, तो टॉप पार्ट में इसको इरेज करता हूँ ताकि मेरे पास और जगह आ जाए इसको लिखने की। यहाँ से मेरे पास अब जो अपथ्रस्ट फोर्स है वो हमेशा चेंज इन प्रेशर टाइम्स एरिया के होता है। तो चेंज इन प्रेशर मेरे पास आ जाता है 4905 टाइम्स एरिया, जाहिर बात है सेम है, दो टॉप और बॉटम पे 0.2 का स्क्वायर, तो इसका मल्टीप्लाई कर देना है 0.2 के स्क्वायर से इनटू 0.2 और इसका स्क्वायर ले लेना है, तो इज इक्वल टू 196.2 न्यूटन आ जाएगा। और मैं इसको अगेन एक ही रूल थ्रू आउट मैंने यूज़ करना है, तो मैं अप्रॉक्सीमेटली इसको 196 मेरे पास अब थ्रस्ट फोर्स आ जाएगी, ठीक है। देन वो हमसे कह रहा है कि कैलकुलेट द टेंशन इन द स्ट्रिंग व्हेन विच होल्ड्स ब्लॉक ए इन प्लेस हो गया हमारे पास। अब टेंशन फाइंड करनी है, तो यार ये ऑब्वियस सी बात है कि इस केस में अप थ्रस्ट जो है वो अपवर्ड लग रही है और वेट और टेंशन डाउनवर्ड लग रहे हैं। अब हमें इस चीज़ का भी ख्याल रखना है कि सिंपली 196 अप थ्रस्ट फोर्स है और वेट निकला था हमारे पास मेरे ख्याल से 186, प्लस इसमें टेंशन भी आ जाएगी क्योंकि ये अपवर्ड लग रही है, दोनों फोर्सेस बैकवर्ड लग रही हैं। तो मैं अगर टेंशन निकालता हूँ तो 196 माइनस 186 हो जाएगा। तो तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली 10 इसका आंसर था। आप जिस तरह से भी निकालो, बेशक आप अगर आप इसकी एक्चुअल वैल्यू भी लेते हैं तो तब इतना कोई फास्ट फर्क पड़ता ना। तो इसको भी मैंने 10 न्यूटन जो हमारे पास क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। तो 10 न्यूटन मेरे पास इसकी वैल्यू ये वाली आ गई, सही है। तो टेंशन मैंने इस तरह से निकाली, टेंशन 10 आ गया। तो ये काफ़ी लंबा वीडियो हो गया, मैं इस क्वेश्चन को आगे कंटिन्यू करता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ।
काफ़ी बड़ा टेस्ट है, तो ये मैं एक ट्रायल बेसिस पे मैंने तुम लोग को एक्सप्लेन किया, तो होपफुली वो जैसे जैसे टाइम मिलता रहेगा तो मैं इसको फर्दर जो है ना इसको सॉल्व करूँगा। लेकिन मुझे लगता है कि मैं अगर इसको एंड कर सकता हूँ तो इसको एंड कर लूँ, ताकि मैं अगली वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन जो है तुम लोगों के साथ शेयर करूँ। तो नेक्स्ट में कह रहे हैं शो दैट अपथ्रस ऑफ द वाटर ऑन ब्लॉक बी इज़ द सेम एज ब्लॉक ए हो गया हमारे पास। तो ये थोड़ा सा लंबा काम हो गया था कि इसमें हमने ये करना था कि दोबारा इस पूरी चीज़ को रिपीट करना था और ये चीज़ शो करनी थी, प्रूव करनी थी कि वहाँ भी हमारे पास ये चीज़ आ रही है। तो ये मैं सिर्फ इसका सरफेस एरिया चेंज हो गया है। ब्लॉक बी में वही डेंसिटी एक्ट कर रही है, सब कुछ वही कर रहा है, लेकिन इसमें वो हमारे पास चेंज हो गया हमारे पास, ठीक है। अब इसमें लास्ट में कह रहा है कि ईच ब्लॉक इज़ हेल्ड ऑन द पोजीशन बाय लेंथ ऑफ स्ट्रिंग हो गया, अटैच टू द बॉटम ऑफ द टैंक हो गया, उसका भी दिया हुआ है, डेंसिटी भी गिवन है, द डेंसिटी ऑफ वाटर भी गिवन है। कह रहा है यूज़ द आइडिया ऑफ डेंसिटी एक्सप्लेन बाय द ब्लॉक्स। ये मेरे ख्याल से रिपीट हो गया, मैंने ये यहाँ पे आई पे ख़त्म हो गया था क्वेश्चन, एंड होपफुली तुम लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई है।